हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 1.4 को करेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। हमें नंबर्स दिए हुए हैं, उन्हें क्लासिफाई करना है कि वो रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम जान लेते हैं कि किसी के नंबर के साथ अगर इरेशनल नंबर आ जाए तो वो खुद भी क्या हो जाता है, सब पूरे नंबर को इरेशनल बना देता है। जैसे अगर कोई, आपने आम वाली स्टोरी पढ़ी होगी, एक गंदा आम पूरी टोकरी को गंदा कर देता है, वैसे ही कोई इरेशनल नंबर पूरे नंबर को, पूरे के पूरे नंबर को ही इरेशनल बनता है। चाहे उसके साथ कोई ऐड हो रहा हो उसको भी इरेशनल बना देगा, चाहे उसके साथ कोई सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, सबको सबको इरेशनल बना देगा। पहला पार्ट देखते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है 2 माइनस रूट 5। हमें बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है। देखो, हम जानते हैं, अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा तो पहले उसको देख लेना, तब हमें पता लगेगा रेशनल कौन होता है और इरेशनल कौन होता है। इरेशनल के लिए मैंने कहा था कोई भी प्राइम नंबर अगर रूट के अंदर आ जाए तो वो इरेशनल होता है। तो यहां क्या रूट 5 इरेशनल है? ठीक है, रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, तो ये पूरे के पूरे नंबर को ही क्या बना देगा, इरेशनल बना देगा। तो हम क्या लिखेंगे, 2 माइनस रूट 5 इज ऑल्सो ए इरेशनल नंबर। तो ये पूरे नंबर को इसने क्या बना दिया, इरेशनल बना दिया। इसी का सेकंड पार्ट अब चेक करते हैं। सेकंड पार्ट हमारा है 3 प्लस रूट 25, सॉरी 23 है, ब्रैकेट में क्लोज है, ये माइनस में लिखा हुआ है रूट 23। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोल्व हो रहा है तो पहले सोल्व करते हैं, जहां तक सोल्व होता है उसके बाद बताते हैं कि रेशनल है इरेशनल। 3 प्लस रूट 23 और माइनस का रूट 23, मैंने सिर्फ ब्रैकेट को रिमूव किया और कुछ भी नहीं किया। देखो, एक प्लस में टर्म आ रही है, एक माइनस में टर्म आ रही है, क्या ये दोनों कैंसिल आउट होकर जीरो बना देंगे? जैसे 2 माइनस 2 करेंगे तो जीरो आता है आंसर, वैसे इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो। बचा क्या, 3 एक रेशनल नंबर है, हम जानते हैं, क्योंकि इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। रूट 23 बचा रहता तो हम इसको कहते हैं ये रेशनल है। अभी ये रेशनल नंबर है। नेक्स्ट चेक करते हैं थर्ड पार्ट इज 2 रूट 7 अपॉन में 7 रूट 7। क्या रूट 7 और रूट 7 आपस में कट सकते हैं? बिल्कुल कट सकते हैं। बचेगा क्या, 2 अपॉन 7 बचेगा, जिसको हम p अपॉन q की फॉर्म में है तो इसको रेशनल लिख सकते हैं। तो ये क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो इसका फोर्थ पार्ट कह रहा है 1 अपॉन रूट 2। ये पहले पार्ट की तरह ही है, जैसे वहां रूट 5 एक इरेशनल था तो अपने साथ पूरे के पूरे नंबर को इरेशनल बना रहा था, वैसे यहां क्या है, रूट 2 इज इरेशनल। इरेशनल क्यों है? क्योंकि एक प्राइम नंबर का रूट है, प्राइम नंबर के ऊपर रूट लगा होता है तो हम उसको इरेशनल कहते हैं। इरेशनल नंबर है नंबर है, तो ये 1 अपॉन रूट 2 भी क्या होगा, इज ऑल्सो इरेशनल होगा। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं। लास्ट पार्ट है इसका, लास्ट पार्ट यहां कर रहा हूं। फिफ्थ पार्ट कह रहा है 2 पाई। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बताया था कि पाई क्या होता है कि इरेशनल नंबर होता है। क्यों? ना ही ये खत्म होता है और ना ही ये रिपीट होना चालू होता है, तो ये इरेशनल है। ठीक है, तो अगर पाई के साथ कोई भी नंबर आ रहा है तो वो उस पूरे नंबर को क्या बना देगा, इरेशनल बना देगा। तो डायरेक्टली लिखेंगे इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड चेक करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जितने भी एक्सप्रेशन दिए हुए सबको सिंप्लीफाई करना है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है जैसा आप क्लास 8th में करके आ चुके हो। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, यहां पर 2 ब्रैकेट्स है, दोनों ब्रैकेट्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, बीच में कुछ नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब इन दोनों ही नंबर दूसरे ब्रैकेट के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होंगे। कैसे? ये 3 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और रूट 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा।
सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और ये √3 भी 2 के साथ भी और √2 के साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब दोनों नंबर दूसरी ब्रैकेट के दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगी। सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, 3 2 जा 6 हम जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर बनेगा 3 का मल्टीप्लाई √2 के साथ। एक रूट वाला नंबर है और एक विदाउट रूट वाला नंबर है, तो दोनों को साथ में लिख देंगे, इनका मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये बनेगा 3√2। 3 का दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब √3 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा, √3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो क्या होगा, 2√3 होगा, ठीक है। अब √3 का मल्टीप्लाई √2 के साथ होगा। अब दोनों रूट वाले आ गए तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा √6, ठीक है। तो ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया। फर्स्ट पार्ट इतना ही था, इसके आगे ये सिंप्लीफाई हो ही नहीं पाएगा, तो इतना ही छोड़ेंगे। सेकंड पार्ट चेक करते हैं इसी का। सेकंड पार्ट है 3 प्लस √3 ब्रैकेट में 3 माइनस √3। ये एक आइडेंटिटी है, अगर आपको याद हो रहा हो तो 8th क्लास में आप यूज करके आ चुके हो। कौन सी आइडेंटिटी है, मैं यहां साइड में लिख देता हूं, a प्लस बी एंड a माइनस बी। अगर दो टर्म एक बार प्लस में एक बार माइनस में आके मल्टीप्लाई हो रही हो तो इसका आंसर होता है a² माइनस b², ठीक है। तो हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे तो इजी हो जाएगा। आप इस मेथड से भी कर सकते हो कि इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, उससे भी आंसर आ जाएगा, बट इससे जल्दी आ जाएगा आंसर। तो हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिख रही है, 3 का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म थी √3 का स्क्वायर। हमने ये वाली आइडेंटिटी का फॉर्म यूज किया, एक बार प्लस में दिया हुआ एक बार माइनस में दिया हुआ, तो पहली टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, बस ये कर रहे हैं। तो पहली टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, यहां रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ओनली 3 बचेगा। 9 माइनस 3 आंसर होता है 6। तो सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट पे देखते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा √5 प्लस √2 का होल का स्क्वायर। इसके लिए एक और आइडेंटिटी आपने पहले पढ़ी थी, क्लास 8 की ही यूज हो रही है, इसमें भी यूज हो रही है a प्लस b का होल स्क्वायर। a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यूज होगी यहां पर, ठीक है। तो पहली डिजिट का स्क्वायर कर देते हैं √5 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई सेकंड डिजिट प्लस सेकंड डिजिट का स्क्वायर। यही हमने यहां ये आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी का यूज करके लिखा है क्योंकि होल स्क्वायर दे रखा था, ठीक है। यहां रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहां भी रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा ओनली 5 प्लस 2 एज इट इज। रूट वाले मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो 5 2 जा √10 हो जाएगा प्लस ओनली यहां 2 बचेगा, 5 प्लस 2 7 प्लस 2 √10। ये हमारा फाइनल आंसर है, इसके आगे और सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, ये इसको यही छोड़ते हैं। लास्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट है √5 माइनस √2 √5 माइनस प्लस √2। सेम एग्जैक्ट ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है जो हमने क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर सेकंड में की थी। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यहां भी एक बार प्लस में एक बार माइनस में, बस आगे पीछे करके लिखा हुआ है, बट प्रॉपर्टी सेम यूज होगी। फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर लिखेंगे हम, सो लिखेंगे √5 का स्क्वायर माइनस सेकंड डिजिट का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, बस स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे दोनों टर्म, 5 माइनस 2 जो कि आंसर है हमारा 3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एकदम फिनिश हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, सिर्फ लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ सॉल्यूशन वाला पार्ट नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज ही लिखनी है। सो क्वेश्चन कह रहा है रिकॉल pi is defined as a ratio of circumference of the circle to its diameter। वो कह रहा है कि आप याद करो कि आप पाई को किस तरह डिनोट करते हो, सर्कमफ्रेंस अपॉन में डायमीटर की फॉर्म में शो करते हो। कैसे करते हो, अगर आपको नहीं पता तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये कैसे आया, ये आया कि आप सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या लिखते हो, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई r, यही आपने पढ़ा होगा। क्या 2 और r यानी रेडियस का डबल मिलकर क्या एक डायमीटर बना देता है, ठीक है।
तो रेडियस का डबल एक डायमीटर बना देते हैं, तो मैं क्या 2 पाई आर को 2 और आर की जगह डायमीटर लिख देता हूं, तो C इज इक्वल टू पाई डी लिख सकता हूं मैं यहां। ठीक है, पाई एक तरफ, डी मल्टीप्लाई में ये नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, पाई इज इक्वल टू C अपॉन में डी, तो ये C अपॉन डी यहां से है। तो वो यही कह रहे हैं, रिकॉल करो कि पाई डिफाइन एज ए रेशो, किस किस के रेशो में है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल टू द डायमीटर, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर के रेशो में है। दैट इज ए पाई इज इक्वल टू C अपॉन डी, इसी से पाई अपॉन C अपॉन में डी आया। दिस सीम्स द कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन की तरह दिख रहा है, क्यों, क्योंकि हम दैट द फैक्टर पाई इज इरेशनल, हमने पढ़ा है कि पाई इरेशनल है, इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था। हाउ विल यू रिसोल्व दिस द कॉन्ट्राडिक्शन, आप इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे सोल्व करोगे, क्योंकि यहां तो रेशो की फॉर्म में दिख रहा है, जो रेशो की फॉर्म में दिखते हैं उसको रेशनल नंबर कहते हैं, बट हम तो कह रहे थे पाई इरेशनल है, तो ये कैसे है, तो अंतर्निहित करते हैं, ये एग्जैक्ट आंसर एनसीईआरटी के पीछे से है, आप वहां से भी नोट डाउन कर सकते हैं, बस समझने वाली बात है। देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, यहां कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, पहले तो आंसर में ये बताना है। रिमेंबर दैट व्हेन यू मेजर ए लेंथ, जब भी आप मेजर करते हो कोई लेंथ विद स्केल और एनी अनदर डिवाइस, किसी भी स्केल या किसी भी डिवाइस के साथ आप मेजर करते हो, यू विल गेट एन अप्रोक्सीमेशन, उसका लगभग, कई बार आपका निशान फॉर एग्जांपल अगर 10 सेंटीमीटर की खींचनी है तो कई बार आगे रह जाता है, कई बार पीछे थोड़ा सा दूर चला जाता है हमारा साइन। ठीक है, कहने का मतलब हम अप्रोक्सीमेशन लेंथ को लेते हैं, कभी भी एग्जैक्ट ले नहीं पाते हम। ठीक है, हमसे भी ह्यूमन एरर है, गलती होती है थोड़ी बहुत, रेशनल नंबर, सो यही कह रहा है यू ओनली गेट द अप्रोक्सीमेशन रेशनल वैल्यू, तो आपको जो वैल्यू मिलती है वो अप्रोक्स में मिलती है हमेशा। ठीक है, सो यू कैन नॉट बी रिजोल्व दैट द आइदर C और D इज ए रेशनल, इरेशनल, तो आप ये बता नहीं पाओगे कि C और D एक इरेशनल है या रेशनल है। ठीक है, C भी तो इरेशनल हो सकता है, कभी इरेशनल कौन है, जो कभी खत्म ना हो और रिपीट भी ना हो। ठीक है, C और D में से अगर कोई एक भी इरेशनल हो गया या दोनों ही रेशनल हो गए, तो इरेशनल एक भी नंबर आ जाए वो पूरे पूरे नंबर को क्या बना देता है, इरेशनल। पिछले क्वेश्चन में देखा ही था हमने, फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो बस इसमें लैंग्वेज ही लिखनी है, हालांकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन, हमें रूट 9.3 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। ठीक है, इसको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, सो ये स्केल है, 0 से स्टार्ट करेंगे हम और ले जाएंगे 9.3, अप्रोक्स यहां तक आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ 9.3 तक कर लूंगा, इसको नाम दूंगा मैं A और इसको नाम मैं दूंगा O। ठीक है, तो ये कितने सेंटीमीटर की हुई, 9 सेंटीमीटर की, सॉरी 9.3 सेंटीमीटर की नंबर लाइन हुई। ठीक है, इसको आगे सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इसको 1 सेंटीमीटर और एक्सपेंड कर दूंगा मैं। ठीक है, जितने भी नंबर लाइन रूट के अंदर हमें नंबर लाइन चाहिए उसको 1 सेंटीमीटर और एक्सपेंड कर दूंगा। अगर मैं इसको 1 सेंटीमीटर और एक्सपेंड करूं, ये यहां तक आएगी लगभग, इस पॉइंट को नाम मैं दूंगा B। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये होगी 9.3 प्लस 1 सेंटीमीटर की नंबर लाइन, यहां 1 सेंटीमीटर लिख देते हैं। इसका क्या करना है, मिड पॉइंट लेना है। ठीक है, तो मिड पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं कि जितने भी लंबी लाइन है उसके हाफ से ज्यादा की कंपास खोल लेंगे और एक कट ऊपर और एक कट डाउन साइड के अंदर लगाएंगे। सिमिलरली जो नेक्स्ट पॉइंट है उससे भी इसी तरह करेंगे, एक कट अप साइड एंड एक कट डाउन साइड। ठीक है, इसको अच्छे से ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये जो कटिंग आई है इसको आपस में ज्वाइन कर लेंगे। अब ये जो पॉइंट आया है ये हमारा एग्जैक्ट मिड पॉइंट है इस पूरी नंबर लाइन का। और अब नंबर लाइन के अराउंड क्या हम एक सेमी सर्कल यानी हाफ आधा गोला ड्रॉ कर लेंगे। यहां से स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट कर लेंगे इसको यहां तक, ये पूरा हाफ सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है,
अब ये जो हमारे पास जो पॉइंट था, ठीक है, इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहां पर रखेंगे एक डी, और आप कंपास से भी ड्रॉ कर सकते हैं 90 डिग्री का एंगल, मैं डी से कर रहा हूं। अच्छा, कब तक इसको ड्रॉ करना है? इसको ड्रॉ करना है जब तक हमें ये जो लाइन है सेमी सर्कल को टच ना कर ले। जैसे ही ये सेमी सर्कल को टच कर ले, वापस इस ओ पर पॉइंट पर हम कंपास रखेंगे और इस पॉइंट से एक और छोटा सा सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। हाँ, और इस लाइन को एक्सपेंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा पॉइंट आया है, इस पॉइंट को नाम दे देंगे डी, और ये सी है, ठीक है। जो ओ से सी डिस्टेंस आई है, ये इक्वल है हमारे रूट 9.3 डिस्टेंस का। अगर हम इसको 0 एज्यूम करके चले तो ये जो डिस्टेंस आई है, इसी को हम कह रहे हैं रूट 9.3 नंबर लाइन पर ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। सो हमें जो भी डिनोमिनेटर में, रेशनलाइज का मतलब है जो भी डिनोमिनेटर में रूट दिख रहा है उस रूट को गायब करना है, ठीक है। अगर हमारे फॉर एग्जाम्पल यहां पर है 1/7 रूट 7 है, तो यहां से जो अपॉन में डिनोमिनेटर में रूट 7 आ रहा है, इसको हटाना है। हटाने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों साइड रूट 7 से ऊपर भी और रूट 7 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे बस। तो रूट 7 1 का मल्टीप्लाई किसी साथ होगा, वापस रूट 7 ही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दो बार रूट वाली टर्म आएगी तो एक बार हम विदाउट रूट वाली टर्म को लिख सकते हैं। तो ये हमारा बस फाइनल आंसर है, बिल्कुल इजी था। आई थिंक सेकंड पार्ट देखते हैं इसी का। 1/√7 माइनस रूट 6। अब अपर साइड में फर्स्ट पार्ट में हमारे पास तो एक ही नंबर था रूट में, अब यहां दो दो आगे, वो भी माइनस में। जब भी हमारे पास ऐसे नंबर आएंगे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई तो करेंगे √7। अब जो भी साइन होगा इसके साथ उसका अपोजिट साइन ले लेंगे। फॉर एग्जांपल यहां माइनस है तो हम प्लस से करेंगे मल्टीप्लाई, दोनों साइड, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। क्लियर हो गया। 1 का मल्टीप्लाई किसी से करो कोई फर्क नहीं पड़ता, वापस वही आ जाता है। तो ये होगा √7 प्लस √6 होगा अपॉन में। एक बार प्लस में आ रहा है मल्टीप्लाई और एक बार माइनस में आ रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। तो हम फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड में किया, सॉरी सेकंड में किया था सोल्व, वैसे ही कर रहे हैं। फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर माइनस सेकंड डिजिट यानी √6 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं फर्दर। अपर डिजिट में तो कोई चेंज नहीं है, √7 प्लस √6, ठीक है। 7 रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं आपस में, 7 - 6 यानी 1 आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर होगा √7 प्लस √6 अपॉन में 1, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं इसी का। थर्ड पार्ट है 1/√5 प्लस √2। ये क्वेश्चन है। अब यहां माइनस था, अब यहां प्लस है, तो अब जो मल्टीप्लाई करेंगे साइन का चेंज करते हैं, प्लस का अपोजिट क्या होगा, माइनस होगा। तो दोनों अपर भी 5 माइनस √2 और √5 माइनस √2, दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया, बस साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, ठीक है। अपर डिजिट 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस पर एज इट इज आ जाएगा ये, ठीक है। और नीचे हम यही स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर माइनस सेकंड डिजिट का स्क्वायर, ठीक है। रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन में 5 - 2, जो कि क्या बचेगा, 5 - 2 3 बचेगा बस, अपॉन में 3। फोर्थ पार्ट सोल्व करते हैं, लास्ट एंड फाइनल पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। 1/√7 माइनस 2, इसको सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, अब यहां क्या है, माइनस है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, प्लस वाले से करेंगे। तो √7 प्लस 2 और √7 माइनस 2, सॉरी प्लस 2 आएगा, दोनों साइड प्लस ही होता है। अपर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, √7 प्लस 2 अपॉन में, अब यहां वही स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यहां ओनली 2 था, रूट नहीं था। √7 प्लस 2 अपॉन में 7 का रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 7 माइनस
2 का स्क्वायर होता है 4, तो रिमेनिंग का बचेगा √7 + 2 अपॉन में 3। आई होप ये क्लियर होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू।